राम राम जी। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल कास्ट विद रजत में। आज के हमारे गेस्ट हैं जो चर्चित हैं पूरे हरियाणा में चेयरमैन के नाम से, जो इंटरनेशनली जाने जाते हैं चेयरमैन के नाम से, राजू मेहरा जी। आइए मिलके करते हैं इनका स्वागत। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। नमस्कार जी। सभी को हरियाणा प्रदेश के देश के सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को राम राम, और आपके चैनल के देखने वालों को भी सभी को राम राम। सर, एक छोटे से परिवार से उठे हो बिल्कुल, और आज इतने ऊंचे ओहदे पे आके बैठे हैं। इतना स्ट्रगल आपने किया है, बहुत सी उतार चढ़ाव आपने जिंदगी में देखे, तो आज कैसा फील होता है सर? देखो, फील तो बहुत अच्छा होता है। जिस तरह अपने उसको रावण को कहते थे ना कि उसको अपनी शक्तियों का घमंड हो गया, अच्छा तब जी। उसने कहा था कि मेरी मेहनत पे घमंड नहीं करूंगा तो किस पे करूँ। तो मतलब आपको घमंड हो रहा बिल्कुल होता है, है। खुशी होती है, गर्व होता है। वे अपनी मेहनत से जो चीज कर गया उसका होता तो अलग है ही, मजा होता अलग है सर मजा उसका, होता है उसका। बिल्कुल। सर, क्या स्ट्रगल रहा आपको बिल्कुल एक छोटे से परिवार से उठ के यहाँ तक आने में? देखो, स्ट्रगल तो ऐसा है, बहुत सी कठिनाइयों की अ, सामना करना पड़ता है इस चीज में। अब हम एक परिवार चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। समाज सेवा में तो पग पग पे जरूरत पड़ती है। सबसे पहला तो स्ट्रगल मतलब आर्थिक तौर पे ही देखना पड़ता है हमको। हाँ बिल्कुल सर। आर्थिक तौर पे अपन इंग्लिश में बोले तो फाइनेंशियल हाँ, कंडीशन इतनी फाइनेंशियल अच्छी कंडीशन। नहीं थी। हाँ, बीपीएल थे, कहाँ इतने अच्छा, अच्छे। बीपीएल कार्ड थे लेकिन। बिल्कुल। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आज इतने ऊंचे बैठे हो तो हम सबको भी दिखता है कि भाई हमारे राजू मेहरा जी इतने ऊंचे पद पे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। सर, आप जैसे इससे पहले कृषि विभाग में भी कार्यरत रहे हैं, जी। तो क्या अनुभव रहा सर आपका कृषि विभाग में? जैसे हमने आपके आसपास के गांव में आपके बारे में पता किया, जैसे जताई दन्नाना, बड़े बड़े गांव हैं, उनमें हमने पता किया कि भाई कहीं पे भी ट्यूबवेल लगवा दिए, खेतों में 20-20 30-30 ट्यूबवेल लगवा दिए, आसपास गांव में कोई पानी की दिक्कत नहीं है, कहीं पे पेड़ बंटवा दिए कि भाई पेड़ लगाओ। आप इस चीज को कहाँ तक ले जाना चाहते हो सर? देखो, क्या है कि जो कृषि विभाग है ना, वो ये मान के चलो जमीनी तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ, किसान से, खमेरा से, बिल्कुल सर। मजदूर का, किसान का जोड़ी है, एक दो गैलों की उनका से जुड़ा हुआ डायरेक्ट। और वहाँ जो काम है ना भाई, जिस तरह सेम ग्रस्त के लिए आया था वो, जो योजना थी, वहाँ जहाँ जहाँ जैसे सेम की जमीन है वहाँ सरकार की तरफ से सोलर ट्यूब लगाए थे ताकि चोआ तोड़ के और वो पानी ड्रेन में डाला जा सके, जमीन वो सुधारी जा सके। चलिए। उस प्रकार की और भी हैं, जैसे हम कैंप भी लगाते हैं, किसान जागरूकता कैंप के नाम हाँ, से काफी जागरूक कैंप लगाए हैं करते हमें हो। किसानों को। सॉइल टेस्टिंग से रिलेटेड हुए, मिट्टी पानी बिल्कुल जांच बिल्कुल। क्यों जरूरी है, किस लिए करवानी चाहिए, उससे क्या क्या फायदे होते हैं उसके। और इसमें बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि किसान कमेरा वर्ग में पैदा हो ना आदमी, तो उसमें एक अलग से रहता है भी मैं कुछ कर सकूं कुछ इस कर समाज के सको, लिए। बिल्कुल सर। सर, जैसे आपने बताया कि भाई आप लोगों को जागरूक करते हो, इस चीज के क्या फायदे जागरूक होने से? फायदा ये है, सबसे पहला फायदा ये है, जिस तरह हम अब किसान जो है, हम्म। सारा देश किसान का ही पैदा किया हुआ अन्न खाता है। बिल्कुल सर। और किसान को उसमें पता नहीं भी मैं कौन सी मात्रा कौन सा केमिकल है, पेस्टिसाइड है या खाद है, किस मात्रा में डालूं। किस मात्रा में डालो, क्या यूज और करो, उसका कौन सा। हम उसको पूरा देश खाता है। हाँ। अगर उसमें बैलेंस नहीं होगा ना तो बीमारियां होंगी। अब जो ज्यादातर कैंसर जो है अपने देश में कितनी ज्यादा होगी, वो सिर्फ बिल्कुल। इसी वजह से, खान पान की वजह से। खान तो पान। सबसे बड़ा फायदा यही होता है, ताकि उससे किसान को ये जागरूकता से ये पता लग जाता है भी मेरे को मैं कौन सी फसल उगाता हूँ और उसमें कौन सी चीज डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए ताकि ठीक रहे वो फसल। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई। सर, जैसे आप जागरूक कर रहे हो, लोग जुड़ते भी हैं आपसे, काफी भारी संख्या में लोग आपके साथ चलते हैं। आपने इसके लिए रैलियां निकाली हैं सर कुछ? नहीं, रैलियां नहीं, हमने ये कैंप, छोटे छोटे कैंप ही करें या। अच्छा, हर हर हाँ। जगह पे उस लेवल पे जी, कैंप किए रैली हैं। जैसे 2013 में धनाना में रैली करी थी मैंने, बड़ी रैली। अच्छा जी। किस चीज से रिलेटेड? इसी चीज से? नहीं, वैसे ही थी, सामाजिक रैली थी। अभी पीछे भी महापंचायत करी थी। मैं ज्यादातर पॉलिटिकल नहीं, सोशली करता हूँ। जैसे अच्छा हमारे अच्छा। जो गोवाणी हल्का में जाटू खाप बोलते, जाटू हाँ हाँ। खाप 84, हाँ तो जी। वहाँ के वो जाटू खाप गांव के जो लोग हैं, इसमें जो गोवाणी हल्का में 15 के करीब गांव आते हैं। हाँ जी। वैसे तो दूर तक है ये खाप, लेकिन गोवाणी हल्का में 15, उनकी में धनाना इसका
प्रधान है शुरू से ही। धनाना का। जाटू खाप 84 का चबूतरा भी धनाना में ही बने अभी। अच्छा जी। तो धनाना में ही महापंचायत करी थी मनुन गाँव की, ताकि बिल्कुल। भाईचारा बने, एकता है समाज एकता में, है, सब एक और दूसरे सब से एक दूसरे जुड़े को जाने भाई ये हमारा भाईचारा है, क्योंकि खाप के जो गांव आपस में भाईचारा मानते हैं एक हैं। दूसरे बिल्कुल का। बिल्कुल अब किसी को पता ही नहीं भाई यो गांव जाटू खाप का भी है, हमारी खाप ये है, हमारा इन गांव के साथ भाईचारा है। भाईचारा है। बिल्कुल सही बात। सर आप जैसे मैंने सुना है कि ये भाई आप कांग्रेस के साथ थे, आप एक बार भवानी खेड़ा हल्के से उम्मीदवार भी थे। नहीं वो तो दरअसल उम्मीदवारी तो नहीं थी, टिकट थी लोगों की, ये थी कि आप भी टिकट मांगो इस अच्छा अच्छा, जाके कांग्रेस से आप जाके टिकट ले। हाँ टिकट लो, इसलिए थी वो तो। उम्मीदवारी तो कुछ ज्यादा वो बात नहीं थी, लोगों की आवाज थी भाई भवानी हल्का में आप सोशली इतने अच्छे काम करते हो तो आपको भी आना चाहिए, इसमें भी आजमाना चाहिए जाके। तो क्या रहा सर उस समय? नहीं टिकट नहीं मिली, पार्टियों का हाईकमान का इनका लेकिन पॉलिटिकल। आपके तो बहुत अच्छे संबंध है सर। फिर भी ज्यादा पॉलिटिकल में जो आदमी वही फिट बैठता जो पॉलिटिकल सिस्टम में उसमें फंसता है, रह जाए, उसको मतलब हैंडल कर सके। और हम सामाजिक आदमी आप हैं, सोशल वर्कर सोशल से वर्कर हो गए तो पॉलिटिकल में फिट नहीं हो, मतलब सरकार के खिलाफ भी नारे लगाने पड़ते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है सर। तो सर अब आप किस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? पार्टी किसी पार्टी के साथ नहीं, हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ ये एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है हाँ, बिल्कुल और सर। राष्ट्रीय स्तर की है, यूएनओ से अपना जो जिनेवा में है, इसका स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर है ह्यूमन राइट का, उसके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, उसमें हो आप अभी हाँ आज फिलहाल? जी, किस पोस्ट पे हैं सर आप? हाई कमिश्नर। अच्छा, हाई कमिश्नर। वो तो नेशनल में एक ही होता है सर शायद, हाँ एक पोस्ट होती है पूरे देश के लिए। जी। आप पूरे भारत के राष्ट्रीय हाँ अध्यक्ष हैं उसमें उस चीज के। हाई कमिश्नर उच्चायुक्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अलग हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाई कमिश्नर है मतलब। हाँ सर जैसे आपने इतने अच्छे काम किए, इतने आप सोशल वर्क करते हो, हमेशा आपके हल्के में आप अच्छी अच्छी चीजें कार्य करते दिखते हो, तो इस चीज का आप क्या बेनिफिट मानते हो? देखो बेनिफिट दो तरह के होते हैं, हम्म, एक जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट बोलते हैं, जनहित, बिल्कुल। हर एक खुद का हित। हाँ हाँ, वही मैं पूछना तो चाह रहा हूँ सर। हम खुद का हित नहीं देखते, हम जनहित देखते हैं और जनहित के लिए काम करते हैं। बचपन से जुनून है अंदर भाई जनहित का काम किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई कोई नई चीज हम कर पाए समाज को, ताकि उसमें नाम हो, दिशा दे सकें भाई ये काम ऐसा किया था। चलिए सर, जैसे आप ये कर रहे हो, फाइनेंशियल कैसे मैनेज करते हो सर? सोशल वर्कर में तो बहुत फाइनेंस ही होता है। नहीं देखो, अब तो जो कुछ हम कर कमाते हैं वो सोशल वर्क में ही लगाते हैं सारा। अच्छा। घर परिवार मैडम सैलरी लेती है उससे चल जाता है। हाँ, अब तो छोटा भाई भी लगा हुआ है तो पारिवारिक पोजीशन ठीक है। मैं अपनी जो कमाई है ना वो आप वो अपने सोशल। घर पे एक पैसा भी मैं यूज नहीं करता, वो सोशल वर्क में ही लगता है सारा। अच्छा जी, वो ये मैंने ये सोच रखा है अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ समाज के लिए, बिल्कुल सही। मैं जो कमाता हूँ समाज के लिए कमाता हूँ, समाज में लगाना है। सही बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर आपकी। सर जैसे आपने बताया कि आप सोशल वर्कर हैं और इतने अच्छे लेवल पे हैं, हम सब जानते भी हैं इस चीज़ को। तो जो अपने भिवानी में ये बहन मनीषा के साथ जो ये हादसा हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय? ये हादसा था, ये हादसा बना दिया गया? देखो इसमें ना अभी तक क्लियर कुछ हुआ नहीं, वैसे तो दुखद है, अच्छा तो है ही, चाहे वो बिल्कुल। कैसे भी घटित हुआ हो। अब उसका मेन मामला क्या है कि असलियत सामने आनी चाहिए, जब कुछ पता लग पाओ मामला क्या है, ताकि आगे भी इस प्रकार का कोई हादसा हो ना सके। इसमें भी पॉलिटिकल कनेक्शन है सर, तो कैसे आएगी वो सच्चाई आगे? देखो कभी तो आएगी सही। अब पॉलिटिकल कनेक्शन जैसे मान के चलो कई जगह सामने आया है, पॉलिटिकल जिनके नाम ले रहे थे वो भी सामने आए हैं। वही जेपी दलाल जी। सीबीआई जांच कराओ, जेपी दलाल जी ने खुद ने कहा सीबीआई जांच कराओ, अगर मैं हूं तो मैं भी फंसना चाहिए। सीबीआई जांच तो सर आज से बहुत साल पहले एक कांड हुआ था बंसीलाल जी के राज में, शायद आप जानते होंगे। सुशीला कांड सुशीला भजनलाल के कांड। राज में, हाँ, भजनलाल जी भजनलाल की कांड। सरकार में हुआ था वो। हाँ, हाँ। तो नहीं उसमें भी देखो सीबीआई ने काफी हद तक अपना काम किया था, लेकिन वो डेड बॉडी गिरेबान आज तक तक हाँ नहीं डेड मिली। बॉडी नहीं मिल पाई आज तक। सर ऐसा हो सकता है कि सीबीआई ढूंढे और वो चीज ना मिले। अब
इसका तो हो भी सकता है। अब इनकी तो डेड बॉडी मतलब यहीं इसमें पे यही मिली है। डिफरेंस है, इनकी तो यहीं मिली है, हाँ, इसमें तो कहीं ना कहीं क्लू मिल ही जाएगा। बिल्कुल। अगर डेड बॉडी उनकी मिल भी जाती ना, तो जो दोषी थे उनको वास्तविकता में सजा मिल भी जाती उनको, अच्छा जी। क्योंकि वीक पॉइंट वहीं रहता। अगर वो कोर्ट में उसको पेश भी करते तो भाई डेड बॉडी कहाँ आई हमारी है तो। बिल्कुल सर। सर जैसे बहन मनीषा की तो डेड बॉडी भी मिल गई। उनका गला काटा हुआ था, एसिड डाल रखा था चेहरे पे। पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि भाई मर्डर है। लेकिन बाद में जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई उसमें बता दिया कि ये सुसाइड केस है। तो इसके बारे में आप क्या कहना नहीं चाहेंगे? देखो, ऐसा है, अब कोई भी डेड बॉडी ऐसी हालत में मिलेगी ना, बहन मनीषा की नहीं और भी कोई मिलेगी, आप प्रथम दृष्टि जो देखेंगे ना तो ये लगेगा मर्डर है। मर्डर है, बिल्कुल। और डॉक्टर के पास भी आप लेके जाओगे पोस्टमार्टम के लिए तो वहां भी पहली दृष्टि में तो ये लगेगा मर्डर है। अब उसकी फोरेंसिक जो जांच में आता है ना, क्लियरिटी तो उससे ही होगी देखो। सर बट एक चीज है, देखो आप इस चीज को नहीं बदल सकते कि भाई पोस्टमार्टम होता है सर, वो पोस्टमार्टम भी बहुत सी चीजें देख के ही करते हैं हाँ डॉक्टर, है ना। बिल्कुल, उसमें अगर मर्डर है तो फोरेंसिक रिपोर्ट में वो सुसाइड कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, उसमें तो कुछ घपलेबाजी की गई है सर। नहीं गपलेबाजी तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, तो बोर्ड गठित हो गया उसमें चांस कम हुआ है। अच्छा जी। बोर्ड गठित होके नहीं का मेडिकल हुआ है। दरअसल उसमें क्या है, डॉक्टरों ने जो एक क्लू बताया था ना, यहाँ भी बताया था उन्होंने भी, अब भी डॉक्टर ने इन्होंने क्लियरली ये नहीं बोला था भिवानी वालों ने भी मर्डर है। जैसे गर्दन कटी हुई उन्होंने ये मिला कि ऐसा लगता है तेज धार हथियार से गर्दन काटी। गर्दन काटी गई है। लेकिन वो दोषी, सर कुछ दोषी हैं, बिल्कुल होंगे इस केस में दोषी। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, बहन मनीषा उसमें भागते दिख रही है और दो तीन बाइकों पे लड़के पीछे से जा रहे हैं उनके पीछे। उस वीडियो का कुछ अभी तक ये प्रूफ हुआ है कि सर वो रियल है या नहीं अभी तो उसकी कोई क्लियरिटी रिपोर्ट आई नहीं है अभी, कि ये वीडियो वास्तव में रियल है कि मनीषा वैसे की डर है रखे है, उस कैसे। दौरान की है, पहले की है, कोई पुरानी है क्या है। अगर वो दोषी मिल जाते हैं सर, देखो सर मेरा मानना तो यही है कि कोई भी लड़की अगर सुसाइड करती है तो खेती में जाके पहली बात तो सुसाइड नहीं करेगी। और दूसरी बात सर, अगर गला काटा गया है तो कोई कुत्ता बिल्ली जानवर कोई भी सिर्फ गला या चेहरा नहीं खा सकता, वो पूरे शरीर को ही फाड़ने की सोचेगा। तो इसमें आपकी क्या राय है सर? आपकी पर्सनल राय पूछ रहा हूँ मैं, कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई कुछ कि नहीं। पर्सनल राय तो यह है भाई, इसका सच्चाई जो हुआ सामने आनी जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, घटना तो घटी है, चाहे उसमें दोषी कोई भी हो, हाँ बिल्कुल। ताकि कम से कम आगे तो ऐसी घटना ना हो सके। और उसकी सच्चाई जब तक सामने नहीं आओगी ना तब तक ऐसे अंदेशे लगते ही रहेंगे। कोई किस वीडियो भी आजकल आपने पता है सोशल हाँ मीडिया का बहुत सी जमाना, भी भाई, किसी तरह की भी कोई भी एडिटिंग भी करके कुछ भी डालते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर मैं तो आपकी एक पर्सनल राय पूछ रहा हूँ। पर्सनल राय तो देखो ऐसा है, हम एज ए बतौर ह्यूमन राइट संस्था से की मैं बात करूं तो हमारी तो लड़ाई से बात की रहो मानव अधिकारों की, बिल्कुल सर। तो हमारी तो पुरजोर कोशिश भी है और सरकार से मांग भी है। और मैंने जिस दिन इन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन करी, मैंने उससे पहले ही सीएम साहब से बात भी करी है और वहाँ चिट्ठियां भी डाली, प्रधानमंत्री को भी लिखा है, अच्छा जी। राष्ट्रपति को भी लिखा है और अपने होम मिनिस्टर को भी लिखा है, अमित शाह जी को, सीएम को भी लिखा है। तो इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। और जो मामला जो चल रहा है ना, ये कह रहे हैं सरकार की कॉलेज का या किसी का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, उसका भी क्लियर होना चाहिए, उसकी भी जांच कर जो आदमी जिसके ऊपर शक जाहिर कर रहा है परिवार, उसको जांच के दायरे में लेके उसकी जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन ये तो चलो सर होगी जांच की बातें। सर जैसे जो उनके परिवार का नुकसान हुआ, जो पूरी जिंदगी में किसी चीज से भरपाई नहीं की जा सकती उस बिल्कुल। चीज की, तो क्या सरकार उनके लिए कुछ करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी, हमने उसमें मांग करे है सरकार की तरफ से भी उनके परिवार में नौकरी दी जाए, आर्थिक मदद भी की जाए, जो सरकार की तरफ से होता है, सरकार के नियम के अनुसार जो होता है वो मिलना चाहिए। हमने मांग कर रखी है, उसमें चिट्ठी में भी लिखा हमने। अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है सर सामने कि भाई सरकार 5 लाख रुपए से आर्थिक नहीं अभी मदद थोड़ा सा करेगी। ये है ना, अभी जैसे सीबीआई जांच का मामला आया है, अभी धीरे धीरे चलेगा स्टेप वाइज। अच्छा उनकी परिवार की दो ही मांग थी उस दौरान, अच्छा जी। एक तो एम्स से पोस्टमार्टम हो जाए और सीबीआई जांच की हमने चिट्ठी मिल जाए, वो दोनों चीज ऑन द स्पॉट सरकार ने उनको दे दी। जी सर। जैसे महापंचायत थी ना वहाँ, उनकी भी यही मांग थी, जो कमेटी कमेटी गठित हुई थी या जो पंचायत थी, उन्होंने तीसरी मांग उसमें डाली नहीं।
अच्छा, उनकी सिर्फ 2 ही मांग दो ही मांग थी, अगर ये चीज हो जाए, सबसे पहले हमारी ये चीजें करो। बिल्कुल। सर लेकिन उस दौरान आई कि भाई रात को 2-2 बजे तक उनके परिवार को एक कमरे में ले जाया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा और उन पे प्रेशर किया जाता है कि या तो आप ये केस वापस ले लो, हम देख लेंगे बाद में, ये है वो। बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया में भी आई हैं, न्यूज़ में भी आई, आपने भी खुद देखी होंगी। तो क्या वो वीडियोज़ गलत थी या सच में ऐसा प्रेशर बनाया गया? नहीं, वो मैं फिर वही बात आपको बता रहा हूँ, एडिटिंग का जमाना है। अब जैसे वीडियो वायरल हो ना, उसकी भी पूरी वीडियो हो तब तो कुछ पता लगे भाई ये इनको धमका रहे हैं या नहीं धमका रहे हैं। कई बार नहीं, क्या उनके होता है, पिताजी नहीं ने खुद आगे जैसे आके बोला अपनी सर। मीटिंग चल रही है, जैसे प्रशासन के साथ क्या होता है, जब मीटिंग चलती किसी मुद्दे पे तो हमारी सहमति नहीं बनती, तो गर्मा गर्मी दोनों पक्ष होते हैं उस समय। तो पुलिस भी ये कहती है नहीं आपको तो ये करना पड़ेगा, और कमेटी भी ये कहती है हम देख लेंगे, नहीं करेंगे ऐसा, और तुम इसको अंतिम संस्कार करके दिखाओ। जैसे रोके भी थे, रोके भी हैं सर। अंतिम संस्कार तो होने नहीं दिया, रोड जाम कर दिए, पेड़ काट दिए थे सारे, और शमशान का घेराव कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो कई तरह की बातें हैं, वो तो पूरी वीडियो ना, या पुलिस उसको क्लियर करे भाई इतना ही था, या ये एडिटिंग कर रखी है, ये तो पुलिस अच्छा, पुलिस का ये मामला, पुलिस वो प्रशासन पुलिस को प्रशासन देखना को चाहिए क्लियरली सर। करना चाहिए, उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता करनी चाहिए भाई ये तोड़ मरोड़ के डाल रखी है या एडिटिंग करके डाल रखी है, बात ये पूरी इस तरह से थी। काफी पत्रकार जैसे भाई साहब कर्मू को भी पकड़ा गया और उनको भी 15 दिन की हिरासत में लिया गया था। और भी हैं सर जिन्होंने भावनात्मक रूप से भाव होके एकदम से कहीं गोली चला दी, गाली दे दी सीएम साहब को। वो लोग क्या सही थे या सिर्फ नाम फेम के लिए? नहीं, नाम फेम के लिए भी थे और कुछ कुछ सही भी थे। कुछ कुछ जैसे जो माहौल बना हुआ था ना उस दौरान, उस समय कोई भी बोल सकता है, हाँ। भावना ही ऐसी होती है, और उसके साथ तो जन आंदोलन जुड़ गया था, तो जन आंदोलन में कुछ भी हो सके, इतने बड़े लोग जुड़ गए थे साथ में। और पत्रकार तो मान के चलो, देखो चौथा स्तंभ मानते हैं हम, अगर चौथा स्तंभ है तो पत्रकार जो उसका सामना माहौल है उसको दिखाना उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है, उसका अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार है उसका। बिल्कुल सर। तो वो उसको दिखा रहे हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन उनको उठा के अंदर डाल दिया गया सर, ये प्रशासन द्वारा सही किया गया? नहीं, इसमें प्रशासन को मैं गलत मानता हूँ, और हमने इसके लिए आवाज भी उठाई है, सरकार से मांग भी रखी है कि ऐसा नहीं किया जाए। जो भी पत्रकार हैं साथी जितने भी हैं उनके खिलाफ सारे मुकदमे वापस लिए जाए जहाँ भी कोई केस करे, तो हमने इस प्रकार की मांग भी करी, क्योंकि एज ए ह्यूमन राइट उनका हक बनता आप है। इसके हाई कमीशन हो सर जी, तो पूरे इंडिया में हो आप, आपकी बहुत सी बड़ी टीम भी है, आप रैलियां भी करते हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने शायद रैलियां की। हाँ, हमने तिरंगा यात्रा निकाली 6 देशों में। अच्छा, 6 देशों में? कौन कौन से देशों में हमने जैसे इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, अपना थाईलैंड में है, भूटान में, नेपाल में, यहाँ निकाली हमने यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली है, ताकि हमारा उद्देश्य ये था कि अपने देश में तो सभी निकालते हैं, कुछ अलग किया जाए, और दूसरे देशों में ये दम रखना चाहिए कि हम वहाँ हमारा तिरंगा लेके, भारत की शान इतनी बड़ी है कि यहाँ भी तिरंगा शान से हम लहरा सकते हैं जाकर के। बिल्कुल सर। तो सर आपकी टीम क्या यहाँ पे पहुंची थी बहन मनीषा के घर? हाँ, हम खुद पहुंचे थे, पूरी टीम लेके? जी। तो आप हमारी सारी टीम लगी हुई थी, लेकिन हाउड़ दंग में नहीं जा सकते हम ऐसे। हाँ, वो फिर थोड़ा सा पब्लिक अलग हो गया ना, वो डिस्टर्बेंस हो गया, फिर तो हम पब्लिक में ही शामिल हो गए, हम अधिकारों की रक्षा क्या, मानव अधिकार की बात क्या करेंगे। बिल्कुल सर, अगर आप ही भक्षक बन जाओगे तो रक्षक कौन रहेगा? ऐसे हमारी सारी टीम उस पर, हम खुद भी निगरानी रख रहे थे, पल पल की खबर ले रहे थे। जस्टिस फॉर मनीषा के लिए एक ग्रुप बना रखा था व्हाट्सएप पे, उसके अंदर भी हम एक्टिव थे पूरे। बिल्कुल सर। तो सर आपने इतना किया, अगर आप क्या चाहते हो कि भाई इन फ्यूचर आप सोशल वर्कर ही रहोगे या पूरे के पूरे राजनीति में आ जाओगे? देखो फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं, एक सोच होती है सर अंदर। नहीं, प्रधानमंत्री बन गया नरेंद्र मोदी, सोचा ही नहीं था कभी बढ़ जाऊंगा मैं। लेकिन वो राजनीति में तभी तो नहीं आया, तो सोच तो नहीं थी प्रधानमंत्री बनने की उनकी, मुख्यमंत्री तक की सोच आपकी नहीं मंशा है सर कि आप नहीं, वो तो आगे आगे की बात है। देखो वैसे तो एमएलए एमपी तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए होता है, हम तो आज ऑल इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे हैं। बिल्कुल सर। बड़ा मजा आवा सामाजिक में, बड़ा मजा आवा, एमएलए मंत्री को नहीं आवा इतना मजा, तो कुर्ते पाड़ देंगे उसमें। नहीं आपकी कोई मंशा नहीं कि भाई मैं नहीं, ऐसी मंशा की बात नहीं होती, वो तो मौके की बात। अब भी जो अब की आपने बताऊं मैं,
अभी इसी चुनाव में महापंचायत हुई, महापंचायत में खुद मांग करी कि हम लेंगे टिकट आपके लिए। अच्छा सर, तो आपने मना किया? नहीं ले आओ टिकट, लड़ लेंगे, आप लोग लड़ाओगे तो चुनाव लड़ लेंगे। 75,000 वोट जाटू खाप 84 की वोट हल्का में, बिल्कुल सर। और वो 12 गांव की महापंचायत हुई थी, उन्होंने मांग करी कांग्रेस से। आप कांग्रेस से ही? दरअसल क्या है कि जो मेरा इलाका जो है ना, वो कांग्रेस वो का है। 2 खाप पंचायतों में बटा हुआ है। अच्छा जी। एक राजपूत बाहुल्य है धामाण खाप, हाँ जी। वो बीजेपी की तरफ रुझान रहता है, और बीजेपी की तरफ नहीं है। उनका क्या जाटू खाप, उनका ये होता है 20 खाप का नहीं बना, हमारा बनना चाहिए विधायक। अच्छा, आपस में उनका ये रहता है, वो ये सोचते हैं कि हमारा बना ले। अब धामाण खाप को बीजेपी ने टिकट दे दिया तो कांग्रेस फिर जाटू खाप से ही मांगेगी। कुछ जैसे किसान बाहुल्य है जाटू खाप में, जी। अब किसान का जो माहौल था वो एंटी बीजेपी था, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस से कहा मैं बीजेपी से टिकट नहीं मांगोगे आप। मैं तो किसी से नहीं मांगता। हाँ, कोई नहीं दिल आगे भाई से। मैं तो मांगता ही नहीं, मगा बीजेपी से क्या। अगर कोई सर बीच आपके साथ, लेकिन कांटेक्ट तो काफी करते होंगे सर आपको टिकट के? कॉन्टेक्ट तो सभी से होते हैं। नहीं, टिकट देने के लिए पार्टी आगे आते होंगे जब उनको पता है ना कि- टिकट यार पार्टी कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन टिकट ज्यादातर कहना उसका हम उनके पार्टी के पुर्जा में फिट नहीं होना रहे, अच्छा। इसलिए भी दिक्कत रहा ना। बिल्कुल सर। अब जो पार्टी के सरकार के खिलाफ भी आदमी आवाज उठाता हो, अब सामाजिक बात है, कोई मुद्दा आ गया, अब मनीषा वाला ही ले लो, अगर हम सरकार की तरफ रहे तो वहां बोल नहीं सकते हम। हाँ, नहीं बोल अब सकते। पत्रकारों के लिए अगर सरकार के पक्ष में बैठेंगे तो हम पत्रकारों के लिए नहीं बोल सकते मानवाधिकार की बात, नहीं बोल सकते और सर। सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो फिर हमने टिकट कैसे देंगे। यही दिक्कत आ रही है आपके साथ सर। आप सोशल वर्क करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, खुला रहना चाहिए आदमी ने, बिल्कुल। स्वतंत्र, चंद्रशेखर आजाद वाली बात है, आजाद रहेंगे आजाद मरेंगे, अच्छा जी। किसी के बंद के नहीं रह सकते। क्या मतलब आप चंद्रशेखर आजाद जी को कैसे देखते हो सर? मैंने उनसे प्रेरणा ली है बचपन से, उनका एक अच्छा। लक्ष्य था आजाद रहना, इंडिपेंडेंट रहो, देश स्वतंत्र हो गया तो हम भी आजाद, बात के आजाद नागरिक हैं। आप सपोर्ट करते हो सर उनको? हाँ बिल्कुल, मैं तो आप देख लो, ऊपर में देख लो, सारे महापुरुष आप मिलेंगे देखिए आपको। सर, मैंने बिल्कुल देखी। इनके लिए ना एक मैं अनोखी चीज मैं आपको बताऊं, जी। मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि पूरे देश में कोई नहीं करता ऐसे, हम्म। चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जो असली में आजादी के लिए लड़ाई लड़नी है वो बुला रही है। बीजेपी आती है तो अपने लोगों को उठा लेती है, वे जो बीजेपी से रिलेटेड रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, अटल बिहारी वाजपेयी योजना, फलानी योजना, ये योजना, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना, कांग्रेस आओ तो राजीव गांधी योजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उन पे चले जाते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और भी जितने, सरदार पटेल पे भी नहीं बनाते सारी तो स्कीम, आइन के नाम लेते ही नहीं लेते नहीं ना। और गांधी मेरा योजना। हमारा एक लक्ष्य रहा है, हमने ये देखा है जहां तक मेरी समझ है, अब मान के चलो 35 साल मेरी उम्र होगी, जी। मैंने जहां तक देखा है ना, तो मैंने एक ही चीज की कमी महसूस करी भाई, हमारे जो असली में देशभक्त है ना वो कहीं ना कहीं गुम इन होते जा रहे राजनेताओं ने हैं, दबा गुमशुदा दिया कर है दिए, उनको। दबा दिया उनके इतिहास को। तो मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि उस इतिहास को कम से कम हम जहां तक पहुंचा सके वहां पहुंचाएं। बिल्कुल। अब मेरा हर दिन का आपको बताता हूँ, प्रतिदिन का काम है ये, जिस महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि आई, डेली मनाते हैं हम, जिस दिन भी जिसकी आई उसी की मनाते हैं, और न्यूज में देते हैं, अखबार वालों को देते हैं, ताकि कम से कम जो पढ़े या जो देखे उसको तो ये पता लगे आज इस महापुरुष की जयंती है, ये क्या था, उसका इतिहास उसके साथ जाए, थोड़ी सी अखबार में खबर लगेगी तो कोई तो पढ़ेगा। तो इस पर तरीके का कोई नहीं करता देश में, फोटो लगा लेते हैं कहीं ना कहीं यूज के लिए या फायदे के लिए, हम अलग तरीके से लगाते हैं। या महापुरुष की जिस तरह आज कोई जयंती है तो हम एक दिन ये चुनते हैं भी आज चलो उस वृद्धाश्रम में चलेंगे या अनाथ आश्रम में खाना खिलाएंगे उनकी जयंती पे। बहुत अच्छा काम है। अब कहीं जैसे अब 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जयंती आई तो हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया भिवानी के अंदर। अच्छा। मेरी तो बेटी का बर्थडे होता है उस दिन भी मैं ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूँ, पौधारोपण क्या करता हूँ। मेरा खुद का जन्मदिन या मेरे घरवाले का जन्मदिन होता है तो भी हम अनाथ आश्रम में या महिला आश्रम में, जो अपने क्या बोलते हैं बाल आश्रम है, उनमें जाते हूँ, वहाँ बच्चों को बनाते हूँ, खाना खिलाते हैं। क्या बात, ये असली सोशल वर्कर है सर। बिल्कुल, इसमें फायदा नहीं सोचते, जेब से लगाना पड़ता, फायदा की तो दूर की बात है। ऐसे ऐसे आप जैसे सोशल वर्कर बहुत कम है सर अपने हरियाणा में, देश में भी काफी कम, हरियाणा में क्या
एक रस शिकारा है सर, आपने नाम सुना होगा। हाँ, वो सच में सोशल वर्कर है या दिखावा है? ये देखो सोशल वर्कर तो है ही, हुँ, ऐसी बात तो नहीं है, हम दिखावा तो नहीं कह सकते, चाहे वो करता कैसे भी हो, या वो उसके पीछे अपना पॉलिटिकल में भी चुनाव भी लड़ा है, भाई हाँ, वो हित उन्होंने देखता वो हो थोड़ा बहुत। सही। देखो होता है आदमी की आप आकांक्षा तो होती है, भाई मैं ये काम करूँ तो इसका बदला मैं भी यहाँ तक चला जाऊँ, वो राजनीति में चल चुनाव लड़ लिया उन्होंने, बाकी सोशल वर्क तो करता ही है। हाँ, सोशल वर्क तो करते ही जो। चलो सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका इतना समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के। नमस्कार जी। नमस्कार जी।